अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अब्दुल फरहान है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ हजरत असवद का वाक़या। 7 ज़िलहज 317 हिजरी को बहरीन के हाकिम अबू ताहिर सुलेमान ने मक्का मुकर्रमा पर कब्जा कर लिया। खौफ राज का आलम था कि इस साल हज बैतुल्लाह ना हो सका। इस्लाम में पहला मौका था कि इस साल हज बैतुल्लाह मौक़ूफ़ हो गया। उसी अबू ताहिर ने हजरत असवद को बैतुल्लाह से निकाला और अपने साथ बहरीन ले गया। फिर बनु अब्बास के खलीफा मुक़्तदर बिल्लाह ने अबू ताहिर के साथ मुआहदा किया और 30,000 दीनार दिए और हजरत असवद खाना काबा को वापस किया गया। ये वापसी 339 हिजरी को हुई, यानी 22 साल तक खाना काबा हजरत असवद से खाली रहा। जब फैसला हुआ कि हजरत असवद को वापस लाया जाएगा, फिर बनु अब्बास के खलीफा ने एक बड़े आलिम मुहद्दिस अब्दुल्लाह को हजरत असवद लाने के लिए बहरीन भेजा। तो जब मुहद्दिस अब्दुल्लाह बहरीन पहुंचे तो बहरीन के हाकिम ने एक तकरीब का एहतमाम किया जहाँ पर हजरत असवद को वापस किया जाएगा। अब इन्होंने वहाँ से पत्थर निकाला जो खुशबूदार और खूबसूरत थे और कहा ये हजरत असवद है, इसे ले जाइए। तो मुहद्दिस अब्दुल्लाह ने फरमाया नहीं, बल्कि हजरत असवद में 2 निशानियाँ हैं। अगर इसमें 2 निशानियाँ पाई गई तो ये हजरत असवद होगा, वरना नहीं होगा। एक तो वो पानी में डूबता नहीं और आग में गर्म नहीं होता। उस पत्थर को पानी में डाला गया तो डूब गया और आग में डाला गया तो गर्म हो गया और फट गया। मुहद्दिस अब्दुल्लाह ने फरमाया यह हमारा हजरत असवद नहीं है। फिर दूसरा पत्थर लाया गया, उसके साथ भी यही अमल हुआ। पानी में डाला गया तो डूब गया और आग में डाला गया तो गर्म हो गया और फट गया। मुहद्दिस अब्दुल्लाह ने फरमाया हम असल हजरत असवद ही लेंगे। फिर असल हजरत असवद लाया गया, उसे आग में डाला गया तो ठंडा निकला। फिर पानी में डाला गया तो फूल की तरह तैरने लगा। सुभान अल्लाह। मुहद्दिस अब्दुल्लाह ने फरमाया यही हमारा हजरत असवद है जो खाना काबा की ज़ीनत है और यही जन्नत का पत्थर है। उस वक्त अबू ताहिर को ताज्जुब किया और कहा ये बातें आपको कहाँ से मिली? तो मुहद्दिस अब्दुल्लाह ने फरमाया ये बातें हमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है कि हजरत असवद पानी में डूबता नहीं और आग में गर्म नहीं होता। जब मुसलमानों को हजरत असवद मिल गया तो एक कमजोर ऊँटनी ऊपर लादा गया जिसने तेज रफ्तार के साथ खाना काबा पहुंचाया। उस ऊँटनी में जबरदस्त कुव्वत और ताकत आ गई। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हजरत असवद अपने मरकज बैतुल्लाह की तरफ जा रहा था, लेकिन जब उसे बैतुल्लाह से निकाला गया था और बहरीन ले जाया जा रहा था, जिस ऊँट पर लादा जाता वो मर जाता। हाथा कि बहरीन पहुँचते पहुँचते 40 ऊँट उसके नीचे मर गए। हजरत असवद भीजा ही जन्नत